हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी अच्छे होंगे। और अभी त्यौहार के समय भी हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी भी गोवर्धन और भाई दूज बचा हुआ है, लेकिन हमें अपने पढ़ाई को भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जो स्पेशली जो महिला प्रतियोगी छात्र हैं उन्हें अपने घर के साथ साथ बाहर के भी, घर के भी काम देखने होते हैं। और सबसे पहली लड़ाई यही होती है कि अगर आपने कुछ डिटरमाइन कर लिया है कि आपको अपने कैरियर, ड्रीम जॉब या गोल डिसाइड किया है, तो सबसे पहली लड़ाई हमारी यही हम जीत लेते हैं। इस बात को आपको समझना है। और त्योहारों के बीच में हमको अपनी स्टडी किस तरीके से मैनेज करना है, ये हमको अच्छे से पता है, क्योंकि जब आपने यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, तो हम चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, हमें अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना आना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले तो टाइम स्लॉट निकाल लें और पढ़ें मिनिमम 1 घंटा। और कोई भी आप ऐसे टॉपिक चुनिए जिससे कि आप अपने आप को टाइम दे सकें। चाहे तो आप अपने मोबाइल में वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आजकल इतने यूट्यूब में चैनल्स हैं, एक टॉपिक पकड़िए अच्छे से, आप उसको अगर पढ़ चुके हैं तो उसको फिर से पढ़िए ताकि वो रिवीजन हो जाए। आप मोबाइल में स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। आप उसको जैसे हम बुक्स में पेज पलटते हैं उस तरीके से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही अगर प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, सफ़र में जाना है या कहीं भी, तो आप इसकी जो भी प्रिंट आउट हैं आप उसे लेकर साथ चलिए और उसको पलटाते रहिए। एटलीस्ट आप आपकी पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। हमारे घर में जो हमारी लाइफ स्टाइल होती हैं, हम घर के काम करते करते ये भूल जाते हैं कि हमको पढ़ाई भी करना है। तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वह ऐसे होता है कि अगर आपने एक काम करा फिर आपको ये लगेगा कि चलिए ये भी मैं निपटा लेती हूँ, ये भी निपटा लेती हूँ। तो ऐसे करते करते आप घर के काम तो कर लेंगे, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे। और घर के काम करते करते आप इतने टायर्ड हो जाएंगे कि आपको जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको थकान, शरीर से भी और मानसिक थकान भी आपको महसूस होगी। इसीलिए ही आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और एक चीज़ और कि जैसे कि जो भी हाउसवाइफ हैं किचन में पूरा दिन काम करती हैं, सारे काम टाइम से कंप्लीट मिले तो घर में सभी लोग कितने अच्छे खुश हो जाते हैं। लेकिन चाहे वह कोई सा भी काम हो, चाहे आप खाना टाइम पर बन जाए तो लोग खुश, कपड़े धुलकर तार पर डल जाए, सारे कपड़े जो भी हैं सेट मिले, कमरे सेट मिले, कपड़ों में आयरन मिले, तो हर कोई इंसान खुश रहता है। लेकिन इसी खुशी के पीछे तो हम कहीं ना कहीं अपना जो भी हमारी सोच है, हमारा जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। सबको खुश रखने के चक्कर में हम कहीं खोते चले जाते हैं। और हमारी रियल खुशी क्या है, हमारी रियल हैप्पीनेस क्या है, अपने आप को समय देने से है। तो हमको अपना समय देना है और अपने काम सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए। दुनिया तो ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं देती है। इसलिए आपको अकेले खड़े रहना है अपने लिए। जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने सोचा है, उसको मंजिल तक लेकर जाना है। और ये हम आज खेत का हमारा आज खेत में आए हुए हैं हम। और ये मेरा छोटा बेटा जो कि गाड़ी चलाना सीख रहा है, अभी एज हुआ नहीं है। और ये देखिए खेत में पानी चल रहा है और ये बगुले भी आ गए हैं कीड़े खाने के लिए। और खेत का जो सीन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। चिड़िया, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चिड़िया दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं। वहाँ की जो हवा है वो डिफरेंट ही लेवल की रहती है। और ये रहा आज का गोवर्धन पूजा। ओके, बाय बाय।